मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि मोल क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन और उसका जो कंसेप्ट है कि मोल जो है वो किस चीज़ को कहते हैं या इसकी अफादत क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। मोल को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं वो इमेजिन करते हैं या हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें, बल्कि हर चीज़ जो है वो हम या नंबर की बेस पे ख़रीदते हैं या हम ख़रीदते हैं उसकी मैथ्स की बेस पर। कुछ फल हम जो है ख़रीदते हैं नंबर्स की बेस पर और कुछ वेजिटेबल्स हम ख़रीदते हैं मैथ्स की बेस पर। और ये सब क्या हैं? यूनिट्स। और ये किसके यूनिट्स हैं? या ये मैथ्स के यूनिट्स हैं और कुछ जो हैं वो लेंथ के यूनिट्स भी हैं। और ये भी एक यूनिट है। और ये किसका यूनिट है? ये यूनिट है एक क्वांटिटी का। और वो क्वांटिटी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और केमिस्ट के लिए, एक केमिस्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है द मोल कंसेप्ट, कि उसको मोल का पता होना चाहिए। आज हम मोल पढ़ते हैं कि मोल क्या क्या डिफाइन करता है, क्या क्या शो करता है। मोल भी एक क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी जो है वो क्या क्या जाहिर कर सकती है? वो नंबर को भी जाहिर कर सकती है और मैथ्स को भी। मोल जो है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी अमाउंट जो है, ऐसी मिकदार सब्सटेंस की कि जिसमें इक्वल नंबर्स ऑफ केमिकल यूनिट्स, इतने केमिकल यूनिट्स हों जितने के कार्बन 12 में है। और वो भी किस में? प्योर स्टेट में या प्योर फॉर्म में। कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके 12 ग्राम में जितने केमिकल यूनिट्स यानी कि एटम्स हैं, उसके बराबर केमिकल यूनिट्स अगर किसी सब्सटेंस की अमाउंट में मौजूद हैं या मिकदार में मौजूद हैं तो उसे हम एक मोल जो है वो डिक्लेयर करेंगे। एक मोल क्या हुआ? कि सब्सटेंस की मिकदार ऐसी मिकदार कि जिसमें उतने जो है वो केमिकल यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हों जो कि कार्बन 12 के 12.00 ग्राम में मौजूद है। और आपको अगर पता हो, ये बन गया एक मोल किसका? C12 का। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? केमिकल पार्टिकल या केमिकल यूनिट्स होते हैं, वो हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। या आप जो है कि इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मोल में जितने जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर। आप किसी भी प्योर चीज की उतनी मिकदार को 1 मोल कह सकते हैं जिसमें उस चीज के एवोगैड्रो नंबर्स जो है वो, यानी कि मोल, आप ये कह सकते हैं कि मोल जो है ऐसी क्वांटिटी है जिसमें एक खास जो है वो केमिकल स्पीशीज के एवोगैड्रो नंबर्स केमिकल यूनिट्स हों। मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 केमिकल यूनिट्स हों। जो सिंबल है यूनिट का, या आप कह लें कि मोल के यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है?
MOL मोल। अब आप कहेंगे जनाब ये MOLE जो है मोल, इसका सिंबल ज्यादा जो है वो छोटा नहीं किया गया, जितना उसका पूरा नाम है सिर्फ ई को कम कर जो है वो किया गया है। अगर आपको बताएं कि बेस क्वांटिटीज जो हैं वो 7 हैं, 7 बेस क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, और उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्वांटिटी का यूनिट जो है वो MOLE मोल का सिंबल क्या है, MOL मोल। जबकि एक और बेस क्वांटिटी है जिसका नाम है लेंथ, और उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो गालिबन ये वजह हो कि अगर वो इनको ज़्यादा शॉर्ट करते तो मोल और मीटर आपस में मिक्स ना हो जाए, और इसी वजह से उन्होंने दो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को भी डिफरेंट रखा और उनके सिंबल्स को भी डिफरेंट रखा, ताकि आसानी से जो है वो बात समझ में आ जाए। बात हुई थी कि जो मोल है वो एक क्वांटिटी है जो कि नंबर और मास दोनों में रिलेशन पैदा करती है। अब एग्जांपल देख रहे हैं हम ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज का एक मोल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा नंबर और मास के हवाले से। पहले जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6, उसमें अगर हम देखें कि एटम्स कितने हैं, तो वो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ये बहुत सिंपल सी बात थी कि एटम्स का नंबर क्या है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ गया कि मोल्स ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ C6H12O6, कि अगर आपके पास ग्लूकोज का एक मोल हो तो उन एटम्स के मोल्स बताएं। आपको बताया था कि अगर एक मोल किसी मॉलिक्यूल का है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का नंबर शो करेगा कि उसके एटम्स के मोल की तादाद कितनी है। अगर एक मोल पूरे का है तो हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, तो इसका मतलब कि कार्बन के 6 मोल्स होंगे और हाइड्रोजन के 12 मोल्स होंगे एक मोल में, जो कि इस मॉलिक्यूल का है या इस कंपाउंड का है, ग्लूकोज का है। अगर आपके पास एक मोल ग्लूकोज है तो एक मॉलिक्यूल तो आपके पास जो है एक मॉलिक्यूल का एक मोल आपके पास मौजूद है, और हर मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद है वो रेशो 12:6 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और यहां आ जाएगा एटम्स के मोल, और कितने हैं, 6 मोल। तो जो मोल ऑफ एटम है एक मोल में किसके, इस मॉलिक्यूल के, तो एक मोल में कार्बन के एटम कितने हैं, 6, तो इसके मोल भी कितने होंगे, 6 मोल्स। और हाइड्रोजन के 12 है तो 12, और इसके ऑक्सीजन के 6 हैं तो इसके भी 6 मोल्स। तो इन सब के जो हैं वो 6 मोल, 12 मोल और 6 मोल आ गए। जो ग्लूकोज है उसके एक मोल में एटम्स कितने हैं, ये तो मोल आ गए थे। अब आपको पता हो कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, या एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर। तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे Na
पार्टिकल से या एटम से, और इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को Na से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मोल के पास जो वैल्यू है वो एवोगैड्रो नंबर है, तो यहाँ 6 मोल है, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी टोटल एटम्स की जो तादाद है उसको फाइंड करने के लिए। ये आपके पास तीसरा भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ गई। अब फोर्थ है मास ऑफ एटम्स इन C6H12O6। अगर आप देखें एक कार्बन का मास है 12.00, तो 6 का कितना होगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 12.00 से, क्योंकि वो कह रहा है कि ग्लूकोज में इस एटम का टोटल मास कितना है। तो चूंकि एक कार्बन का 12 था और यहां तो 6 कार्बन है, तो क्या होगा इसका 72। और इसी तरह आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और वो कितना बन जाएगा ऑलमोस्ट 12 म्यू। और इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 16, इसका ऑलमोस्ट 96 म्यू। ये आपके पास इन सब का मास आ गया जो एक ग्लूकोज में मौजूद है इन एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट मास। अब मास इन 1 मोल ऑफ C6H12O6। अब ये जो मैसेज थे वो क्या थे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास में इनका क्या हिस्सा है एटॉमिक मासेस का। अब वो कह रहा है कि एक मोल में जो मोलर मास है उसमें इन तीनों का क्या हिस्सा है। अगर आप देखें कि ये उसका मोलर मास है या उसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी, तो अगर इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो आपको बताया था कि सिर्फ म्यू या AMU को हटा के ग्राम लगा दें, तो आप ग्राम लगा दें। ये इसका जो मास है एक मोल में, किसके, ग्लूकोज के एक मोल में कार्बन एटम्स का इतना मास जो है वो शामिल है, और इसका अगर आप म्यू हटा के 12 ग्राम लगा दें तो फिर ये इसका बन जाएगा, और इसी तरह 96 ग्राम्स। और ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कौन देता है, मोल। एक मोल ग्लूकोज में ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल गई। एक और बात, ये जो मोल है और जो एवोगैड्रो नंबर है वो आपस में जो है उनका एक गहरा रिश्ता है। मोल और एवोगैड्रो नंबर साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और इसीलिए जहां एवोगैड्रो का जिक्र आएगा वहां मोल का जिक्र जरूर आएगा, और जहां मोल का जिक्र आएगा वहां एवोगैड्रो नंबर का जो जिक्र है वो जरूर आएगा।